नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर ललितपुर से है, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा अपने जनपद प्रवास पर आए और सर्व ब्राह्मण विकास परिषद द्वारा तुवन मंदिर प्रांगण में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में शामिल हुए। सर्व ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मण हित की बातें न करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जमकर मोदी और योगी चालीसा पढ़ी। इस दौरान ब्राह्मण बंधुओं से मोदी योगी को समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए भी हाथ उठवाए। उत्तर प्रदेश ये भारतवर्ष आपको पुकार रहा है। मोदी जी, मैं तो कृपा करूंगा बजरंगबली श्री हनुमान, मैं मोदी जी का पार्टी के नाते नहीं कह रहा हूं, एक राष्ट्र हित चिंतक के रूप में जिसने राष्ट्र का निर्माण किया है उसको मजबूती प्रदान करो ईश्वर भगवान, उसे बल दो और बल देने के बाद ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद दो, क्योंकि ब्राह्मण का कहने का है आशीर्वाद, तो वो आशीर्वाद फल जाता है। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तैयारियों में सांसद सुब्रत पाठक जुटे हुए हैं। टटिया पहुंचे सांसद सुब्रत पाठक, जहां कार्यकर्ताओं से सांसद ने मुलाकात की है। कार्यकर्ताओं के साथ बूथवार बैठक वो कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के मन को टटोल रहे हैं। चुनाव में बूथ की मजबूती पर भी चर्चा की गई। भारी संख्या में कार्यकर्ता इस दौरान शामिल हुए। तो कन्नौज के ठटिया पहुंचे सांसद सुब्रत पाठक, जहां कार्यकर्ताओं से उन्होंने बूथवार मुलाकात की, उनके मन को टटोला और चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सांसद सुब्रत पाठक जुट गए हैं, जहां वो ठटिया पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बूथवार मुलाकात वो कर रहे हैं। साथ ही चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का मन भी टटोल रहे हैं। याज्ञवल्क्य शुक्ला राष्ट्रीय महामंत्री एबीवीपी उत्तर प्रदेश में कुलपति स्कैनिंग कमेटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कुलपति रहते राजेश सिंह पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसकी जांच लोकायुक्त बिहार द्वारा संचालित है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति के रूप में राजेश सिंह के नियुक्ति की गई। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिस कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोप में जांच चल रही हो और उत्तर प्रदेश में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया गया? क्या सर्च कमेटी ने एफिडेविट देखा था? नियुक्ति से पहले विजिलेंस की जांच होती है। क्या जांच में राजेश सिंह का भ्रष्टाचार सामने नहीं आया? उत्तर प्रदेश में छात्र संघ बहाल किया जाए और जल्द चुनाव कराए जाएं, ताकि ऐसे मामलों में रोक लगाई जा सके। जी ने बिना किसी नियम के परिनियम को सभी को ताक पर रखते हुए 30,000 रुपए पर मंथ हाउस रेंट के नाम पर पूर्णिया में लेने का काम किया। अब मैं जब उत्तर प्रदेश आता हूं बिहार से चल करके, कि बिहार के अंदर में जहां लोकायुक्त के कार्यालय में राजभवन के द्वारा भी जांच करते हुए कार्रवाई करने के लिए लगातार लोकायुक्त को निर्देशित किया जाता है। मैं जब उत्तर प्रदेश में आता हूं तो वो जो बिहार का सबसे भ्रष्टतम कुलपति के रूप में जाने जाते हैं, विभूषित हैं, वो उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कुलपति बनकर दिखाई देते हैं। थाना आशियाना पुलिस टीम द्वारा महिलाओं से गले की चेन छीनकर भाग जाने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 2 अदद पीली धातु की चेन भी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी का नाम जंग बहादुर उर्फ बड़े उर्फ दीपक है, जिसके पास से 2 अदद पीली धातु, टूटी हुई चेन और 775 रुपए नगद व एक मोबाइल, साथ में एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। गिरफ्तार किया, यह भी एक बड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि अभियुक्त की कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। अभियुक्त लखनऊ का स्थानीय निवासी भी नहीं था कि यहाँ के डाटाबेस में दिखाई दे। अभियुक्त कानपुर नगर का रहने वाला था तथा वहाँ से घटना करके अपनी लूटी गई चैन को वहीं ले जाके डिस्पोज करता था।
एक तरफ जहां ज्ञानवापी मामले को लेकर तमाम बयानबाजियां सामने आ रही हैं, वहीं अब बुंदेलखंड की कथावाचक कंचन द्विवेदी की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर एक भजन की लॉन्चिंग की गई है। कंचन द्विवेदी 11 साल की उम्र से भजन और कथाओं की ओर प्रेरित हैं। इस भजन में उन्होंने ज्ञानवापी के साथ साथ नेहा राठौर के यूपी में काबा का भी जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि भजन का मुख्य उद्देश्य संस्कृति से दूर जा रहे युवाओं को संस्कृति की तरफ खींचना है। पीने वाले हैं, जो शराब पीने वाले, बस आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व यहाँ पधारे हुए हैं। लेकिन जो भी आपसे टच है और अगर ऐसे कोई लोग हैं और अगर उनको आप समझाना चाहें, क्योंकि तर्क यही होता है कि भगवान शिव भी तो ऐसा करते थे ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शिव भांग पीने से पहले जहर भी पीते थे। तो जो समाज का जहर पी सकता है, जो समाज के लिए अपने आप को तकलीफ दे सकता है, वही समाज का शिव हो सकता है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती यहां मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विवेक नारायण मिश्रा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के जोनल प्रवक्ता हैं विवेक नारायण मिश्रा। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। राजीव गांधी के विकास कार्यों को याद किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विवेक नारायण मिश्रा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। खबर मऊ के घोसी से है, जहां दारा सिंह चौहान पर अराजक तत्वों ने स्याही फेंक दी। सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में बदमाश इस वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। दरअसल दारा सिंह चौहान एक चुनावी जनचौपाल को संबोधित करके दूसरी सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तभी वो गाड़ी से बाहर ही निकले, जहां कुछ अराजक तत्वों ने दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंक दी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां बंद घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। राशन, सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन यहां से चुराए गए हैं। मकान मालिक को घर पहुंचने पर इसकी जानकारी हुई। कहा गया सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची है। बड़ा आरोप पुलिस पर लगाया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुरवा गांव का यह पूरा मामला है, जहां बंद पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया और चोरी की वारदात को यहां अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बर्तन, राशन और गैस का सिलेंडर जो है वो भी यहां से चुराया गया है। मकान मालिक की तरफ से बड़ा आरोप पुलिस पर यह लगाया गया कि सूचना के बाद भी पुलिस यहां नहीं पहुंची। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंद घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और मकान मालिक को घर पहुंचने पर इसकी जानकारी हुई। तो बंद घर में चोरों ने यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस से इसकी शिकायत की गई, लेकिन बड़ा आरोप पुलिस पर यह भी लगाया गया है कि पुलिस ने सूचना के बाद भी पुलिस यहां नहीं पहुंची, कोई कार्रवाई नहीं की। क्या क्या सामान लेके सिलेंडर और गैस चूल्हा और खाने पीने वाली सामान, तेल, चावल, मतलब जो था सारा सामान। आपने चोरी की तहरीर दी थी? हाँ, तहरीर दी। क्या अभी तक कोई पुलिस आई आपके पास? कोई नहीं आई। चोरी किस तरीके से हुई थी? कैसे चोर आए थे घर में? चोरी लगा के पीछे से कूद के अंदर। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर मुस्लिम पक्ष द्वारा रोक लगाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद मथुरा, वृंदावन में साधु संत मिठाई बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं।
पूरे मामले पर बोलते हुए प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन परंपरा को मानने वाले 100 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। राम, कृष्ण, शिव उनके प्राण हैं, लेकिन बार बार उनकी भावनाओं पर आघात पहुंचाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। कानपुर में आयोजित शिव महापुराण कथा के उपरांत देवकीनंदन ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि औरंगजेब ने जब मथुरा में मंदिर को तोड़ा था तब उसने वहां से मूर्तियों को लाकर आगरा के जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। मुस्लिम इतिहासकारों ने अपनी किताब में उस बात का जिक्र भी किया है, जो कि अपने आप में ये प्रमाण भी है। वहीं लोकसभा चुनाव 2022 पर देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जो राम के साथ हैं उनके साथ पूरा सनातनी धर्म है, इसलिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। औरंगजेब ने 1670 में जब मथुरा का कृष्ण भूमि मंदिर तोड़ा था, उसने उस मंदिर को तोड़ने के बाद क्रूरता ये करी कि वहाँ की केशव देव जी की मूर्तियों को लाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। आज तक वहीं है और ये मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, माजरे आलमगिरी किताब में लिखा है, हम अपने आप नहीं कह रहे हैं। और उस किताब में स्पष्ट प्रमाण है, और भी कई लोगों ने किताब लिखी है जिसमें ये प्रमाण मिलता है। इसलिए हमने कोर्ट में केस किया और हम ये चाहते हैं, अगर भाईचारे की बात ईमानदारी से की जा रही है तो आप मेरे भगवान के छवि के ऊपर पैर रखकर जाते रहेंगे और मैं भाईचारे की बात करता रहूंगा। ये न तो मैं बर्दाश्त करूंगा और न कोई सच्चा सनातनी बर्दाश्त करेगा। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां एसी कोच में बैठने पर विवाद हुआ है। टीसी स्टाफ जीआरपी फतेहपुर का झगड़ा यहां पर देखने को मिला है। मुलजिम को लेकर ये जीआरपी जा रही थी, तभी विवाद बढ़ गया। कोच में बैठने को लेकर टीसी ने इसका विरोध किया, उनसे टिकट मांगा। दोनों के बीच ट्रेन के कोच के अंदर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। टीसी प्रयागराज ने इसके खिलाफ तहरीर भी दी है। जीआरपी एसओ स्टाफ के खिलाफ टीसी ने तहरीर दी है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर एसएमटी विभाग का धरना भी हुआ है। कर्मचारियों को पकड़ने के विवाद में यह धरना यहां दिया गया है। तो ये वीडियो अब निकलकर सामने आया है, जिसमें ट्रेन के अंदर टीसी और जीआरपी कर्मी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद यहां पर हुआ है और इस झगड़े का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जीआरपी पुलिसकर्मी हैं, उनका टीसी से ट्रेन के अंदर सीट पर बैठने को लेकर कुछ विवाद हुआ और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एसी कोच में बैठने का यह विवाद था, जिसके बाद विवाद इतना गहरा गया कि मारपीट की नौबत आ गई और दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। कानपुर में गोल्डी मेहंदी क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 4 स्कूलों की 700 छात्राओं ने हिस्सा लिया। देश विदेश में अपने मसाला उत्पादों से अपनी पकड़ बनाने वाले गोल्डी मसाले ने गोल्डी मेहंदी क्वीन का आयोजन कानपुर में किया। मेहंदी प्रतियोगिता में कानपुर की 4 युवतियां प्रथम स्थान पर रहीं, जिनको गोल्डी मसाले के निदेशक ने पुरस्कृत किया। कंपनी के निदेशक सोम गोयनका ने बताया कि छात्राओं की मेहंदी लगाने की लगन को देखते हुए इस तरह की प्रतियोगिताएं आगे भी जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के लगभग 20 शहरों में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता से छात्राओं में अपनी प्राचीन काल के प्रति रुचि बढ़ती है। उन्होंने बताया कि यह मेहंदी प्रतियोगिता निःशुल्क आयोजित की जाती है और यह भविष्य में छात्राओं की आजीविका का साधन भी बन सकती है। तो वहीं कंपनी के निदेशक आकाश गोयनका ने बताया कि 23 सालों से अब तक पूरे देश में करीब 95,000 छात्राओं ने भाग लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ गोल्डी मसाले पहुंचाने का काम किया है। प्रतियोगिता पिछले करीब 22 वर्षों से हो रही है और ये शुरुआत इसकी कानपुर से ही हुई थी और अब देश के कई शहरों में होती है। और आज भी मुझे बताने में बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में भी आज करीब 1000 से ज़्यादा छात्राओं ने इसमें भाग लिया है। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जाती है और इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि आज हमारी भारतीय संस्कृति में जो मेहंदी की महत्व है वो सब बच्चों के आज के मॉडर्न युग में भी उनको इसके बारे में मालूम पड़े। गोल्डी मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हमने लगभग 25 वर्ष पूर्व
शुरू किया था। उसका मेन अभिप्राय ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस पर लगातार पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है, को लुप्त होने से बचाना। मेहंदी हर शुभ कार्य में सूचक है इस बात का कि मंगल का, और चाहे कोई भी धर्म हो, सब में मेहंदी लगाई जाती है। खबर कानपुर से है, जहां प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन नेशनल स्तरीय ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रही है। 4 दिनों तक होने वाली इस क्रिकेट प्रतियोगिता में 8 राज्यों की विभिन्न राष्ट्रीय स्तर क्लब की बेहतरीन खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन का उद्देश्य है कि संपूर्ण भारत में विशेष रूप से युवा दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा खोजने और उनकी भलाई में सुधार करने के लिए निःशुल्क मंच प्रदान करना है। दिव्यांग प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, उनकी क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करना और समाज में सम्मान पाने के लिए आत्मनिर्भर बनाने का कार्य विगत 3 वर्षों से किया जा रहा है। ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट हम कानपुर में करने जा रहे हैं 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच, और इसका मेन उद्देश्य है भारत की दृष्टिबाधित जो महिलाएं हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनको एक मंच प्रदान करना कि वो अपने हुनर को प्रदर्शित कर सके कि हाँ, वुमेन भी और नारी शक्ति भी सब कुछ कर सकती है, दृष्टिबाधित होते हुए भी। ये देश की बेहतरीन 8 राज्यों से टीमें आ रही हैं, और जो कानपुर में हमारे HL ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे हमारा आयोजन होगा और समापन होगा। और हमारा किदवई नगर का जो साउथ ग्राउंड है वो भी हमारा है। तो हम लोग 2-3 ग्राउंड लेके चल रहे हैं। तो हमारा जो क्लोजिंग और जो ओपनिंग सेरेमनी होगी वो HL ग्राउंड पे ही होगा। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां सेंट्रल स्टेशन में अचानक से घोड़े घुस गए। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में घोड़े अचानक से घुस गए। आरपीएफ जवानों ने किसी तरह इन जानवरों को बाहर निकाला। पूरे मामले का वीडियो भी वायरल हुआ है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अचानक से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो घोड़े हैं वो घुस आए, जिसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सेंट्रल स्टेशन में अचानक से ये घोड़े यहां पर स्टेशन के अंदर घुस गए। किसी तरह इन्हें बाहर निकाला गया। कोर्ट के आदेश को सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन उसमें अहम भूमिका निभाने वाले अधिवक्ता कोर्ट की अवहेलना करते हुए भी दिख रहे हैं। ताजा मामला कानपुर का है, जहां पर एक अधिवक्ता ने कोर्ट रचित दस्तावेज बनाकर कोर्ट को गुमराह कर आरोपी को जमानत दिलवाकर जेल से रिहा करवा दिया। आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा जमानत निरस्त करने के आदेश की कूट रचना कर जमानत स्वीकृत का आदेश बनाया और परवाना बनवाकर आरोपी को जेल से रिहा करवा दिया। अधिवक्ता की शिकायत पर जिला जज ने जांच करवाई तो कोर्ट के पेशकार की मिली भगत भी सामने आई है। न्यायाधीश पाक्सो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 25 कानपुर नगर के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2000/2023 में अभियुक्त नरेंद्र सचान नाम जो पिपौरी नई बस्ती का रहने वाला था, उसको दिनांक 24/7/2023 को माननीय न्यायालय के द्वारा उस अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था। बिद्रू थाना क्षेत्र के मगुरासा गांव में नशे के विवाद में एक युवक ने और युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को गोली लगने की सूचना जैसे ही परिजनों को लगी, परिजन उसे आनंद फानन में इलाज के लिए बिद्रू CHC लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने घायल युवक का प्राथमिक उपचार कर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या हुआ? कुछ नहीं, डायरेक्ट एक आदमी डायरेक्ट हमको दिया
अब बाहर से हम पेशाब करके आ रहे थे, बेचारे से एक गोली मार दी। कौन है, क्या नाम है उनका? इसका पापा का नाम है, उनका शिवम नाम है, पापा का नाम नहीं जानते। आपका गांव कौन है? मंगरा था। और वो लोग कहाँ के हैं? मंगरा से के हैं, वो खजुआ में रहता है। पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता दें, शादी का झांसा देकर यहां रेप का आरोप लगाया गया है। आरोपी ब्रजेश के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 2 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा, यह आरोप यहां पर लगा है। अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप है। आरोपी के बहनोई और भाई पर भी यहां आरोप लगे हैं। जान से मारने की धमकी यहां पर दे रहा था, यह पीड़िता का कहना है। केस वापस लेने का भी दबाव बनाया जा रहा है। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। 2 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा, यह आरोप यहां पर पीड़िता की तरफ से लगाया गया है। साथ ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है और केस वापस लेने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है, यह पीड़िता की तरफ से यहां पर कहा गया है। आरोपी ब्रजेश के खिलाफ पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया है और कहा है कि 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा, साथ ही अश्लील वीडियो भी बनाया और अब उससे शादी करने से इनकार कर दिया है। आरोपी ब्रजेश के खिलाफ ये बात है कि मतलब ब्रजेश नाम का लड़का है, गोपीपुरा का रहने वाला है। तो मतलब प्रेम से बनता रहा उससे और बात करते थे और इसके बाद क्या नाम उसने कहा हम शादी कर लेंगे। हाँ, हमसे शादी कर लेंगे। 2 साल से ऐसे धोखा दे रहा कि शादी कर लेंगे और फोटो व वीडियो भी गंदी है उसने। हाँ, बनाई है आपकी। हाँ। फिर क्या हुआ इस मामले में? कोई थाने में शिकायत की आपने? थाने में शिकायत सर की थी। उसने हमारी लड़की से शारीरिक संबंध बनाए और प्रेम जाल में फंसाया 2 साल से। उसके बाद वो शादी करने को था, अब उसने झांसा देकर शादी करने से मुकर गया है। अब बोलता है हम शादी नहीं करें। उसने उसके शारीरिक संबंध के बाद उसके वीडियो भी बनाए, उसका फोटो भी खींच लिया है। बेटी का इस मामले में आपने पुलिस से रिपोर्ट की थी? 4 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ थाने। मेरी सुनी नहीं कि उसके बाद में एसपी साहब के यहाँ गया, तब मेरी अब जाकर रिपोर्ट लिखी गई है। अब धमका रहे हैं कि ऐसा मुकदमा अपना वापस कर लो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे, तुमको जान से मार देंगे। पीलीभीत में बारिश न होने की वजह से धान की फसल सहित अन्य फसलों में सुंडी की बीमारी लगने लगी है, जिसके चलते किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करने में लगे हुए हैं ताकि फसल को बीमारी से बचाया जा सके। वहीं किसानों का कहना है कि तापमान अधिक गर्म होने की वजह से धान के पौधों को अंदर से सुंडी काटकर खराब कर रही है। वहीं किसान ट्यूबवेल से सिंचाई कर फसलों को बचाने में लगे हुए हैं। सर यही है कि सूंडी की बीमारी ज़्यादा चल रही है सर, इस टाइम बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं? उसके लिए उपाय सर क्या स्प्रे करवा रहे हैं, इसमें जैसे बता रहे हैं वो दवाई लगा रहे हैं, हर तरीके की दवाई इसमें। क्या है ये बीमारी लगने की वजह यही है सर कि मतलब इसमें बारिश नहीं हो रही, बारिश की वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही है सर। बताएं बलजीत सिंह, स्प्रे कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है धान की फसल में? सर इसमें क्या है ना, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा अभी है, गर्मी भी ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से क्या है कि सुंडी जो है ज़्यादा लग रही खेत में अभी है, तो धान का नुकसान बहुत हो रहा है उसमें। तो ये सुंडी लगने की वजह क्या आ रही है? वजह पानी की कमी हो जा रही है, कुछ मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से जो है बारिश नहीं हो पा रही है, इसीलिए हो जा रहा है ऐसा है। क्या नाम है आपका? सत्यपाल। बताएं इस समय धान की फसल में क्या दिक्कत आ रही है? साहब बीच वाली पोई कट रही है और बहुत से रोग लगे रहे इसमें। बता जरा, सुंडी उंडी लग गई है? हाँ, सूढ़ी भी लगी है। पीलीभीत में बारिश ना होने की वजह से किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें छाने लगी हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर धान की फसल में सुंडी का रोग लगने लगा है। जैसा कि किसानों का कहना है, बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर खेत में टेम्परेचर गर्मी अधिक होने की वजह से सुंडी सहित कई बीमारियां लग गई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी की तहसील बीसलपुर क्षेत्र में पड़ने वाले, जहां पर आपको बता दें तुलापुर में एक हम फार्मर यहां पर किसान के घर पहुंचे हैं, जहां पर स्प्रे करते खेतों में दिखाई दिए हैं। जब किसान से वजह पूछी गई है कि आखिर किस चीज़ का स्प्रे किया जा रहा है, तो किसानों का कहना है कि बारिश ना होने की वजह से, खेतों का टेम्परेचर अधिक होने की वजह से और खेतों की जमीन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सुंडी का रोग लगा है। और सुंडी के रोग के साथ साथ धान की फसल के अलावा
अलावा भी यहाँ अन्य बीमारियां भी लगना फसलों में तय हो गई हैं। तो वहीं किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें छा रही हैं और किसान अपनी धान की फसल को बचाने की जिद्दोजहद में लगे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर बारिश कब होती है। और पीलीभीत से कैमरामैन अरमान के साथ हर खबर के लिए सरताज सिद्दीकी। कानपुर के जूही थाना क्षेत्र के साउथ एक्स मॉल में गदर फिल्म के दौरान आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि समय रहते स्टाफ ने आग पर किसी तरह काबू पा लिया। वहीं बताया जा रहा है कि फिल्म के दौरान शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लग गई। मामला कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली का है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां तेज रफ्तार कार ने एक मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।